हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास में अपन लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बोर्ड की एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिस्टकारी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि बोर्ड की एग्जाम के पीछे के अगर अपन 10 साल के कॉम्बिनेशन देखें तो 10 साल के कॉम्बिनेशन में अपन देखते हैं कि मोस्टली लगभग हर साल यहाँ डिस्टकारी से एक क्वेश्चन अपना आया हुआ है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो छोटा क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बोर्ड की क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज अपन बात करेंगे डिस्टकारी क्या होता है, डिस्टकारी कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा डिस्टकारी की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, और पूरी जो मैकेनिज्म है डिस्टकारी की, इसकी बनावट है, इसकी कार्यविधि है, इसके जो वेव डायग्राम है, वो सारे के सारे अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्टकारी क्या होता है, कि डिस्टकारी या रेक्टिफायर क्या होता है। तो डिस्टकारी या जो रेक्टिफायर है वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, ऐसा विद्युत उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती संकेतों को, या अपन बोलें अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल या अल्टरनेटिंग जो सिग्नल होते हैं उनको अगर डिस्ट या डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट कर दे या डिस्ट संकेतों में कन्वर्ट कर दे तो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को अपन डिस्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहां से अपन इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों को प्रत्यावर्ती संकेत या अल्टरनेटिंग सिग्नलों को डिस्ट संकेतों में रूपांतरित कर दे या रूपांतरित करता है, डिस्टकारी या रेक्टिफायर कहलाता है। डिस्टकारी कहलाता है। तो यहां से अपन ने क्या देख ली भाई, रेक्टिफायर की डेफिनेशन देख ली कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो अल्टरनेटिंग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दें, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दें, तो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को अपन क्या कहेंगे, रेक्टिफायर या डिस्टकारी कहते हैं। यहां से देखो एक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आती है डिस्टकरण। कौन सी निकल के आती है, डिस्टकरण की। डिस्टकरण, ये जो डेफिनेशन है डिस्टकरण की, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। डिस्टकरण या रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन या डिस्टकरण, ये जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बोर्ड में 2-3 बार ये डेफिनेशन है वो पूछी जा चुकी है। तो डिस्टकरण किसे कहते हैं, यानी कि डिस्टकारी तो क्या हो गया, ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो एसी सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दे, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, तो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को अपन ने क्या नाम दे दिया, रेक्टिफायर या डिस्टकारी नाम दे दिया। अब अपन बात करेंगे रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपन प्रत्यावर्ती संकेतों को डिस्ट संकेतों में रूपांतरित करते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डिस्टकरण या रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी कि अपन यहां पे लिखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या हो भाई, यानी कि एसी सिग्नल को अपन किस में कन्वर्ट कर दें, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रक्रिया को अपन ने क्या नाम दिया, रेक्टिफिकेशन या डिस्टकरण कहा, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती संकेतों को डिस्ट संकेतों में बदला जाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती संकेतों को डिस्ट संकेतों में बदला जाता है, डिस्टकरण या रेक्टिफिकेशन कहलाता है। डिस्टकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहां से देखो अपन ने क्या देख लिया कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, तो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को या उस विद्युत उपकरण को अपन क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन या डिस्टकरण की प्रक्रिया, या डिस्टकरण किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती संकेतों को किस में रूपांतरित कर दे, अपन डिस्ट संकेतों में रूपांतरित कर दें, तो उस प्रक्रिया का जो नाम है वो अपन क्या कहते हैं,
दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब जो दिष्टकारी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो एक एक को अपन पढ़ेंगे। तो इससे पहले की क्लासों में अपन ने ये देख लिया था कि जो डायोड जो अपने होते हैं, जब डायोड को अग्रवाइस में जोड़ा जाता है, तो अग्रवाइस में जब डायोड को अपन जोड़ते हैं तो अग्रवाइस में डायोड अपना सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है, और जब अपन डायोड को पश्च वाइस में जोड़ते हैं तो वह किसके तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था। तो यहां से अपन दिष्टकारी के प्रकार पढ़ेंगे कि दिष्टकारी वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दिष्टकारी के कितने प्रकार हो गए भाई? दो प्रकार का। एक हो गया अपना अर्ध तरंग दिष्टकारी, और एक होता अपना पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है? तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का मतलब यह हुआ कि अगर अपन जो अल्टरनेटिंग जो करंट होती है, अल्टरनेटिंग सिग्नल होते हैं, वो इस प्रकार से वेव के रूप में जाते हैं। ये अपने क्या हो गए? प्रत्यावर्ती संकेत हो गए। तो प्रत्यावर्ती संकेत का ये हो गया कंप्लीट साइकिल यहां पे, यानी कि आधा चक्कर ये हो गया, आधा चक्कर ये हो गया। कि अगर प्रत्यावर्ती संकेतों के, ये अपना प्रत्यावर्ती संकेत अपन ने इस प्रकार से दिया, और प्रत्यावर्ती संकेतों या इनपुट अपन ने दिया। क्या दिया अपने? इनपुट। कि इनपुट में अपन ने प्रत्यावर्ती संकेत दिए, और अगर आउटपुट में अपने को प्रत्यावर्ती का संकेत का जो पूर्ण चक्कर है, यहां से लेके ये क्या हो गया? पूर्ण चक्कर है। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में से अगर इसके आधे चक्कर को किस में कन्वर्ट कर दें? दिष्ट संकेतों में परिवर्तित कर दे, तो उस दिष्टकारी को तो अपन क्या कहेंगे? अर्ध तरंग दिष्टकारी। कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ अपना आउटपुट। कि अगर प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे चक्कर को वो किस में कन्वर्ट कर दे? दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट कर दे, तो उस दिष्टकारी को अपन क्या कहेंगे? अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। लेकिन अगर ये अपना प्रत्यावर्ती संकेत, ये अपना इनपुट सिग्नल हो गया, और अगर आउटपुट में अपने को क्या मिले? इस प्रकार से मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के पूर्ण चक्कर को किस में बदल दे भाई? दिष्ट संकेत में बदल दे, तो उस रेक्टिफायर को या उस दिष्टकारी को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो यहां पे अपन ने देख लिया, दिष्टकारी की परिभाषा देख ली, दिष्टकरण की परिभाषा देख ली, उसके बाद में टाइप ऑफ रेक्टिफायर या दिष्टकारी के प्रकार देख लिए। दिष्टकारी दो प्रकार का हुआ, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक हो गया अपना पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में अपन ने देखा कि वह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे चक्कर को किसमें रूपांतरित कर दे? दिष्ट संकेतों में रूपांतरित कर दे, तो उस दिष्टकारी को अपन अर्ध तरंग दिष्टकारी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर प्रत्यावर्ती संकेतों के पूरे चक्कर को, ठीक है ना, पूरे चक्कर को किसमें कन्वर्ट कर दे? दिष्ट संकेतों में रूपांतरित कर दे या परिवर्तित कर दे, तो उस रेक्टिफायर को या उस दिष्टकारी को अपन ने क्या नाम दे दिया? पूर्ण तरंग दिष्टकारी नाम दे दिया। अब अपन यहां से अपन अर्ध तरंग दिष्टकारी को और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को सेपरेट तरीके से बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अब अपन डिस्कस करेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में। अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी को समझाइए, ठीक है, तथा उसका वेव डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? वेव डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन उसको स्टेप बाय स्टेप एकदम अर्ध तरंग दिष्टकारी की अपन स्टेप बाय स्टेप अपन मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले उसकी बनावट देखेंगे, उसके बाद में उसकी क्रियाविधि देखेंगे, और उसके लास्ट में अपन उसका वेव डायग्राम देखेंगे। ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी की अपने परिभाषा देख ली कि वह दिष्टकारी या वह रेक्टिफायर जो क्या करे? प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे चक्कर को किस में परिवर्तित कर दे? दिष्ट संकेतों में परिवर्तित कर दे, तो उस दिष्टकारी को अपन क्या कहते हैं?
अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब अर्धतरंग दिष्टकारी की सबसे पहले अपन देखेंगे बनावट। तो अर्धतरंग दिष्टकारी की बनावट में अपन देखेंगे कि अर्धतरंग दिष्टकारी जो होता है उसमें अपन एक डायोड काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसकी बनावट कि इसमें होती है प्राइमरी, इसमें एक लगा होते हैं अपने दो कॉइल होंगे, एक अपनी होगी प्राइमरी कॉइल और एक होती है इसमें सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल को नाम दे दिया अपने P1 P2 और सेकेंडरी कॉइल को नाम दे दिया S1 S2, यानी कि और ये हो गए अपने प्रत्यावर्ती संकेत, इनपुट सिग्नल प्रत्यावर्ती संकेत। अपन यहां से क्या कनेक्ट करवा रहे हैं भाई, प्रत्यावर्ती स्रोत को, अपने प्रत्यावर्ती स्रोत को यहां से कनेक्ट करवा दिया। तो ये जो अपनी स्ट्रक्चर है वो बिहेव करेगी ट्रांसफार्मर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी, ट्रांसफार्मर। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती हैं, इसमें भी क्या होते हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। अब देखो प्राइमरी जो कॉइल होती है उसको अपन किससे कनेक्ट करेंगे, इसके प्रत्यावर्ती स्रोत से कनेक्ट करेंगे, और जो सेकेंडरी जो कॉइल होती है उसको अपन कनेक्ट करते हैं डायोड से। यहां पे अपन लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस और आरएल के दोनों सिरों पे अपने को क्या मिलता है, आउटपुट। देखो सबसे पहले अपन अर्धतरंग दिष्टकारी की क्या देख रहे हैं, बनावट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इसकी बनावट। तो बनावट में देखो अपन क्या लिखेंगे कि अर्धतरंग दिष्टकारी जो होता है उसमें प्राथमिक कॉइल को या प्राथमिक कुंडली P1 P2 को अपन जोड़ते हैं प्रत्यावर्ती संकेत से, तथा द्वितीय कुंडली को अपन जोड़ते हैं किससे, PN संधि डायोड तथा लोड रेजिस्टेंस से अपन जोड़ते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बनावट, यानी कि अर्धतरंग दिष्टकारी में कितने डायोड काम में आएंगे, एक डायोड काम में आता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। कि क्रियाविधि में ये होगा कि प्रत्यावर्ती संकेत जो होते हैं वो कंप्लीट साइकिल दो हिस्सों में कन्वर्ट करता है। एक तो होता है उसका धनात्मक चक्कर, जैसे इस प्रकार से सिग्नल अपन देते हैं, ये हो गया धनात्मक अर्धचक्र और ये हो गया अपना ऋणात्मक अर्धचक्र। इसका मतलब इसमें दो साइकिल चलेंगे कि जब धनात्मक अर्धचक्र होगा तो ये किस प्रकार से काम करेगा, और जब ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तब ये किस प्रकार से काम करेगा। तो अपन देखो प्रत्यावर्ती संकेत या प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में या ट्रांसफार्मर जब पढ़ा था तो वहां पे अपन देखा था कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, कि यहां पे अपन इसको चेंज करेंगे, इसकी पोटेंशियल में या इसके संकेतों में यहां पे अपन चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पे अपन क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती संकेतों में यहां पे चेंज करेंगे, और अन्योन्य प्रेरण के कारण इसके जस्ट अपोजिट जो पोलैरिटी है वो यहां पे क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है। तो यहां पे अपन बात करेंगे सबसे पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए। किसके लिए बात करेंगे, धनात्मक अर्धचक्र के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। देखो धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा कि धनात्मक अर्धचक्र में ये होगा कि प्राइमरी कॉइल जो होती है वो होगी अपनी नेगेटिव, और ये P2 क्या होगा अपना पॉजिटिव, और सेकेंडरी कॉइल का ये वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, नेगेटिव। अपन किसकी बात कर रहे हैं, धनात्मक अर्धचक्र की बात कर रहे हैं। देखो धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा कि प्रत्यावर्ती संकेतों के धनात्मक अर्धचक्र में S1 और S2, यानी कि S1 सिरा पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और S2 किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव की। तो यहां पे अपन देख रहे हैं डायोड का जो P सिरा है वो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, और जो N सिरा है वो जा रहा है नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब S1 है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, S1 है वो हो गया अपना पॉजिटिव, और S2 है वो अपना क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब S1 है, S1 से कौन कनेक्ट है, P सिरा कनेक्ट है, और नेगेटिव से कौन सा कनेक्ट है, N सिरा कनेक्ट है। यानी कि जो डायोड अपना जो है, ये जो डायोड है, देखो धनात्मक अर्धचक्र में S1 पॉजिटिव,
S2 नेगेटिव, तो P सिरा किससे पॉजिटिव, N सिरा किससे नेगेटिव। इसका मतलब डायोड जो है वो कौन से बायस में होगा, अग्र बायस में होगा। कौन से बायस में होगा, अग्र बायस में। और जब डायोड अग्र बायस में होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल तार की तरह बिहेव करता है या चालक तार की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोड रेजिस्टेंस पे अपने को क्या मिलते हैं, आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक अर्धचालक में या अर्धचक्र में, सॉरी धनात्मक अर्धचक्र में या पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो होता है, डायोड डी किसकी तरह बिहेव करेगा, चालक तार की तरह। डायोड डी चालक तार की तरह व्यवहार करता है और चालक तार की तरह व्यवहार करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने को लोड रेजिस्टेंस पे क्या मिलता है भाई, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये किसकी बात हो गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई। अब अपन दूसरी पढ़ रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये अपना क्या हो गया, प्रत्यावर्ती स्रोत, ये अपनी प्राइमरी कॉइल P1 P2, ये अपनी सेकेंडरी कॉइल S1 S2, ये अपना डायोड, और यहां पे जोड़ दिया अपन ने लोड रेजिस्टेंस RL, और यहां पे अपने को मिल रहा है आउटपुट। क्या मिल रहा है भाई अपने को, आउटपुट मिल रहा है। अब अपन किसके लिए बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करें, तो ये वाला अपना ट्रांसफॉर्मर रहेगा, सेम प्रोसेस है। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड है वो कौन से बायस में, अग्र बायस में, और अग्र बायस में डायोड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चालक तार की तरह व्यवहार कर रहा है, और चालक तार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस पे अपने को क्या मिलता है भाई, आउटपुट मिलता है। अब अपन देख रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में अपनी जो P1 जो होती है वो हो जाएगी पॉजिटिव, और P2 है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब अन्योन्य प्रेरण के कारण इसकी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी आएगी, तो S1 पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव, S2 पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि P टर्मिनल है वो किसके साथ गया, नेगेटिव के साथ, N है वो किसके साथ गया, पॉजिटिव का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड का P है वो किसके साथ जा रहा है, नेगेटिव के साथ, और जो N है वो किसके साथ जा रहा है, पॉजिटिव के साथ। ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड का P टर्मिनल नेगेटिव के साथ जाता है और N टर्मिनल किसके साथ, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, डायोड है वो कौन से बायस में चला गया भाई, फर्स्ट बायस में गया। कौन से बायस में चला गया, फर्स्ट बायस में। और फर्स्ट बायस में जब डायोड जाता है तो अपने को पता है कि यहां पे कोई भी आउटपुट अपने को नहीं मिलता है, नो आउटपुट, नो आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब अर्धचक्र होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, तो उसमें अपने को जो डायोड होता है वो अग्र बायस में मिलता है, और अग्र बायस में जो डायोड होता है वो चालक तार की तरह व्यवहार करेगा। तो यहां पे लोड रेजिस्टेंस पे अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब अपन उसको किस में लेके जाते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में लेके जाएंगे, तो जो डायोड जो होगा, यानी कि ये अपना जो डायोड डी है वो किस में चला जाएगा भाई, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये चला गया फर्स्ट बायस में, और फर्स्ट बायस में जब जाएगा तो डायोड जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और ओपन सर्किट की तरह जब बिहेव करेगा तो अपने को लोड रेजिस्टेंस पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये इसकी हो गई क्या, कार्यविधि। बनावट अपन ने देख ली कि बनावट में क्या होगा, एक प्राथमिक कुंडली, एक सेकेंडरी कॉइल, एक होता है डायोड, एक होता है लोड रेजिस्टेंस। ये इस प्रकार से अपन ने इसकी बनावट देखी। उसके बाद में मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे अपन, इसकी क्रियाविधि में अपन क्या लिखेंगे, क्रियाविधि में लिखेंगे कि इसमें दो चक्र होते हैं, एक धनात्मक अर्धचक्र होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। धनात्मक अर्धचक्र में जो डायोड होता है वो अग्र बायस की तरह व्यवहार करता है, और इस कंडीशन में लोड रेजिस्टेंस के ऊपर अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। लेकिन जब अपन इसको ऋणात्मक अर्धचक्र की तरफ लेके जाते हैं तो ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में रहेगा, और रिवर्स बायस में अपने को कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये हो गई इसकी कार्यविधि हो गई, ये इसकी क्या हो गई, कार्यविधि। अब अपन देखेंगे इसका वेव डायग्राम। क्या देखते हैं, इसका
वेव डायग्राम कि इसका जो इनपुट अपन देते हैं वो इस प्रकार से देते हैं और आउटपुट में अपने को क्या मिलता है। तो इसका वेव डायग्राम अब अपन देखने वाले। हाँ, तो अब अपन क्या देखेंगे, अर्ध तरंगदिष्टकारी का तरंग आरेख देखते हैं। तो तरंग आरेख देखें इसका। तरंग आरेख, ये अपना क्या होगा भाई, इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल कैसा जाएगा, इस प्रकार से किया जाता है अपना इनपुट सिग्नल। धनात्मक अर्ध चक्कर, ऋणात्मक अर्ध चक्कर, धनात्मक अर्ध चक्कर, ऋणात्मक अर्ध चक्कर, धनात्मक अर्ध चक्कर, ऋणात्मक अर्ध चक्कर। अब यहां पे मिलेगा क्या अपने को, आउटपुट। आउटपुट सिग्नल या निर्गत संकेत अपने को, ये हो गए अपने निवेशी संकेत, ये हो गया अपना निर्गत संकेत। अब देखो यहां पे अपने को क्या मिलता है, यहां पे अपन ने देखा है कि डायोड जो होता है वो धनात्मक अर्ध चक्कर में किस में होगा, अग्रवाइस में होता है, और ऋणात्मक अर्ध चक्कर में किस में होता है, पश्चवाइस में। और जब धनात्मक अर्ध चक्कर में होता है तो अपने को आउटपुट मिलता है, और जब ऋणात्मक अर्ध चक्कर में होता है तो अपने को कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो जब डायोड होगा धनात्मक अर्ध चक्कर में तो आउटपुट अपने को मिलेगा, जब ऋणात्मक में होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, धनात्मक में आउटपुट मिलेगा, ऋणात्मक में नो आउटपुट, धनात्मक में वापिस। और ये प्रक्रिया वो लगातार चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि अपन ने ये दिया इनपुट और अपने को ये मिला आउटपुट, या फिर इस प्रकार से अगर देखें, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संकेत जो होता है ये अपना इनपुट और ये हो गया अपना आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साइकिल जो है यानी कि कंप्लीट साइकिल का आधा हिस्से को किस में बदल रहा है, दिष्ट संकेतों में बदला, लेकिन आधे हिस्से को ये बदल नहीं पा रहा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो ये अपन ने क्या देख लिया भाई, अर्ध तरंग दिष्टकारी का क्या देख लिया, तरंग आरेख देख लिया। तरंग आरेख क्या देखा, इनपुट सिग्नल में अपन ने क्या दिया, इस प्रकार से अल्टरनेटिव सिग्नल दिए, और आउटपुट में सिर्फ अपने को क्या मिल रहे हैं, सिर्फ धनात्मक अर्ध चक्कर में अपने को मिलेगा। ये हो गया अपना धनात्मक अर्ध चक्कर, यहां पे लिख देता हूं धनात्मक अर्ध चक्कर, और ये क्या हो गया अपना नेगेटिव हाफ साइकिल, ऋणात्मक अर्ध चक्र। तो देखो धनात्मक अर्ध चक्र में अपने को क्या मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में अपने को कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यहां से देखो इसका जो क्वेश्चन है वो कई बार ऐसे भी आ सकता है कि आपको जैसे एग्जाम में मिल जाए कि इस प्रकार से आपको क्या मिल जाए, ठीक है। ये हो गया आपके इनपुट सिग्नल, और यहां पे इस प्रकार से, और आउटपुट में दे दे अपने को इस प्रकार से। देखो तो क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकता है कि यहां पे अक्ष, जिससे जो अक्ष सिंबल है वो किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पूछ सकते हैं कि ये जो डायग्राम जो दे रखा है इसमें अक्ष जो सिंबल है वो किसको व्यक्त करेगा, ठीक है। तो अक्ष सिंबल यहां से देखो अपने को नहीं दे रखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन यहां पे अपन देख रहे हैं इनपुट में अपन क्या दे रहे हैं, एक वेव दे रहे हैं, और उसके आधे साइकिल को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा रेक्टिफायर होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि यहाँ पे अक्ष क्या है तथा अक्ष के बारे में वर्णन कीजिए, उसका तरंग आरेख बनाइए। तो यहाँ पे आप बता दोगे कि अक्ष क्या है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी है, उसके बाद में उसकी कार्यविधि, उसकी बनावट और उसका तरंग आरेख अपने को बनाना होता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी जो दक्षता होती है, क्या होती है, इसकी दक्षता जो होती है वो होती है 40.6% होती है। कितनी होती है, हाफ तरंग दिष्टकारी की या हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 40.6% होती है। और इसकी जो आवृत्ति जो भी होती है, आवृत्ति वो क्या होती है कि अगर अपन मान लो कि इनपुट में आप इसको कितनी दे रहे हो, 50 हर्ट्ज दे रहे हो, तो अपने को आउटपुट में भी कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज मिलेगी। यानी कि आवृत्ति क्या रहेगी, इनपुट की और आउटपुट की क्या रहती है, इनपुट की और आउटपुट की क्या रहेगी,
इक्वल रहती है। क्या रहती है? यानी कि अगर अपन 50 हर्ट्ज आवर्ती या 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट में दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। तो ये हो गए अपने हाफ वेव रेक्टिफायर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, और बोर्ड के एग्जाम में इसका आता है डेरिवेशन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। तो अब देखो अपन पूर्ण तरंग दिष्टकारी को डिटेल से पढ़ेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है भाई? कि ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेतों के पूर्ण चक्कर को दिष्ट संकेतों में परिवर्तित कर दे, तो उस दिष्टकारी को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या हो गया? कि जो कंप्लीट साइकिल को या जो एसी सिग्नल है उसके कंप्लीट साइकिल को किस में कन्वर्ट कर दे? डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, तो उसको अपन कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अब अपन ने डेफिनेशन देख ली, अब अपन देखेंगे इसकी बनावट। तो बनावट में अपन क्या देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो था उसमें अपन ने कितने डायोड काम में लिए? एक डायोड काम में लिया। इसमें कितने डायोड काम में लेंगे? दो डायोड काम में लेंगे। तो इसकी बनावट में अपन देख रहे हैं कि इसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है उसको अपन कनेक्ट करते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत से। ये हो गए अपने इनपुट सिग्नल, प्रत्यावर्ती स्रोत या वी इनपुट। ठीक है, प्राइमरी कॉइल को नाम दे दिया P1 P2। एक होती है इसमें दूसरी सेकेंडरी कॉइल, जिसको नाम दे दिया अपन ने S1 और S2। देखो प्राइमरी कॉइल से अपन ने क्या जोड़े? प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा। अब जो सेकेंडरी कॉइल है उसके दोनों सिरों से अपन जोड़ेंगे डायोड। ये हो गया डायोड D1 और ये हो गया डायोड D2। ये डायोड D1 है, ये डायोड क्या अपना D2। ये P सिरा, ये N सिरा, ये P सिरा, ये N सिरा। यानी कि P सिरे को इससे जोड़ दिया, N सिरों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब अपन क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे अपन लोड रेजिस्टेंस। क्या जोड़ेंगे? यहां से एक अपन जोड़ रहे हैं लोड रेजिस्टेंस, जिसके और ये कोई पॉइंट होगा C, ये अपना RL हो गया। यहां पे अपने को क्या मिल रहा है? आउटपुट लोड रजिस्टर। ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ये हो गया अपना ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये इसकी क्या हो गई बनावट। तो इसकी बनावट में अपन क्या लिखेंगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड काम में लेते हैं तथा एक क्या लेते हैं? लोड रेजिस्टेंस काम में लेते हैं। और अपन देखते हैं कि प्राइमरी कॉइल जो होती है प्राथमिक कुंडली P1 P2 को अपन प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, तथा सेकेंडरी कॉइल या फिर अपन द्वितीय कुंडली को S1 S2 जो है उससे अपन दोनों डायोड D1 और D2 जोड़ते हैं, तथा इससे अपन एक लोड रेजिस्टेंस संयोजित करते हैं, जिसके दोनों सिरों पर अपने को क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज अपने को देखने को मिलती है। अब अपन देखेंगे इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रियाविधि की बात करेंगे। क्रियाविधि है इसकी मैकेनिज्म जो, तो मैकेनिज्म क्या होगी? वही होगा, एक क्या होगा अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी कि धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा और ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा। तो अब अपन बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये होगा अपना क्या? पॉजिटिव, और ये होगा अपना क्या? नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये इसके किस सिरे से जुड़ा है? पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव है इसके किससे जुड़ा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड D1 जो है वो किस में है?
अग्र बायस में, और डायोड D2 है वो किस में है, पश्च बायस में। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अपन देख रहे हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड अपन ने काम में ले रहे हैं, और दोनों डायोड में जब अग्र बायस में जो डायोड D1 है, यानी कि अग्र बायस में जब डायोड D1 होता है तो उसी समय D2 जो डायोड होगा वो किस में होगा, पश्च बायस में होता है। यानी कि एक डायोड है वो अग्र बायस में रहेगा, दूसरा डायोड है वो किस में रहेगा, पश्च बायस में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक अर्ध चक्र में D1 डायोड किस में रहेगा, अग्र बायस में रहेगा। तो इसका मतलब अपने को लोड रेजिस्टेंस पे क्या मिलेगी, आउटपुट मिलती है कि आउटपुट मिलेगी, यस क्या रहेगा, आउटपुट अपने को मिलेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि D1 डायोड किसमें है, किसमें है, अग्र बायस में। तो अपन धनात्मक अर्ध चक्र में देख रहे हैं कि D1 डायोड अग्र बायस में और D2 डायोड पश्च बायस। तो देखो क्रियाविधि में अपन क्या लिखेंगे कि क्रियाविधि में पहला पॉइंट अपन लिखेंगे धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। तो धनात्मक अर्ध चक्र में अपन क्या नोट डाउन करेंगे कि जब अपन धनात्मक अर्ध चक्र में होते हैं तो D1 डायोड जो होता है वो अग्र बायस में होता है तथा D2 डायोड जो होता है वो पश्च बायस में होता है, यानी कि D2 डायोड के कारण कोई भी धारा नहीं बहती। तो अब यहाँ पे अपने को जो सिग्नल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, धारा कैसे बहेगी, यहाँ से ये जाएगी, यहाँ से और लोड रेजिस्टेंस से होती हुई ये वाला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जब अपन नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो यहां पे अपन देख रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये अपना क्या हो गया, प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया, ये अपनी क्या हो गई, प्राथमिक कुंडली हो गई, ये अपनी क्या हो गई, द्वितीय कुंडली हो गई, ये अपना क्या हो गया, डायोड D1 हो गया, ये अपना डायोड क्या हो गया, D2 हो गया। इन दोनों को अपन ने आपस में जोड़ दिया, ये अपने क्या जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस जोड़ा, और लोड रेजिस्टेंस ये हो गया अपना बिंदु C, जिसको अपन कहते हैं शून्य विभव बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, शून्य विभव बिंदु, शून्य विभव बिंदु। तो यहां से इस वाले सर्किट से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो D2 डायोड जब किस में होता है, पश्च बायस में होता है, तो इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो कौन से सर्किट से होगी, यहां से सिग्नल यहां पे, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा, और लोड रेजिस्टेंस पे अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये अपना ट्रांसफॉर्मर, ये P1, ये P2, ये अपना इनपुट सिग्नल, ये S1, ये क्या हो गया, S2। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में जो P1 होगा वो पॉजिटिव होगा, P2 होगा वो नेगेटिव। अब अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी जाएगी, तो S1 क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आउटपुट अपने को मिलेगा। तो अब अपन देख रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में कि नेगेटिव हाफ साइकिल में अपन देखेंगे कि S1 है वो नेगेटिव जाएगा और S2 है वो क्या है, पॉजिटिव। S1 नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जो P टर्मिनल होगा वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, और इसका जो पॉजिटिव है वो P के साथ, ये हो गया N के साथ। तो ये वाला डायोड जो है ये वाला किस में गया, पश्च बायस में गया, और ये वाला डायोड किस में जाएगा, अग्र बायस में जाएगा। इसमें अपन देख रहे हैं कि ये वाला डायोड किस में है, अग्र बायस में। किस में है, अग्र बायस में। और ये वाला डायोड किस में है, पश्च बायस में। तो यहां पे अपन एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब धनात्मक अर्ध चक्र होता है तो D1 डायोड अग्र बायस में है, D2 डायोड किस में है, पश्च बायस में। लेकिन जब ऋणात्मक अर्ध चक्र की बारी होती है तो जो अग्र बायस में होता है वो पश्च बायस में चला जाता है, और जो पश्च बायस में होता है वो किस में चला जाता है, अग्र बायस में चला जाता है। तो यहां पे अपन ने देखा नेगेटिव हाफ साइकिल में अपन ने देखा कि D1 डायोड है वो किस में गया, पश्च बायस में गया, और D2 जो डायोड है वो किस में गया, अग्र बायस में। इसका मतलब ये डायोड काम नहीं करेगा। डायोड कौन सा काम करेगा, D2। तो अब यहां से जो सिग्नल जाएंगे वो कैसे आएंगे, देखो यहां से ये गया, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, और ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, यहां से साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस वाले में कोई भी सिग्नल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया अपना ऋणात्मक अर्ध चक्र। तो यहां पे अपन ने दोनों साइकिल देख लिए कि धनात्मक अर्ध चक्र में
अपने को लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट मिल रहा है क्या? मिल रहा है। ऋणात्मक अर्ध चक्र में अपने को आउटपुट मिल रहा है क्या? मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर भी अपने को क्या मिलेगा भाई? आउटपुट मिलेगा। किसके कारण? यहां पे किसके कारण मिल रहा है आउटपुट? D1 के कारण मिल रहा है। यहां पे आउटपुट किसके कारण मिल रहा है अपने को? D2 के कारण मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा है? D2 के कारण। तो अपन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में देख रहे हैं कि जब इसमें दो डायोड होते हैं तो चाहे धनात्मक अर्ध चक्र की बात करें चाहे अपन ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करें, दोनों ही कंडीशन में अपने को लोड रेजिस्टेंस पे क्या मिलता है? आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये अपन ने देख लिया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बनावट देख ली, उसके बाद में इसकी क्रियाविधि देख ली। क्रियाविधि में कितने पॉइंट आएंगे? 2 पॉइंट आएंगे। एक धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ये वाला हो गया और एक ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ये वाला हो गया। तो अपन ने दोनों ही पॉइंटों में देखा कि चाहे धनात्मक अर्ध चक्र हो चाहे ऋणात्मक अर्ध चक्र हो, दोनों ही सिचुएशन में अपने को लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब धनात्मक अर्ध चक्र को भी ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? डीसी सिग्नल में, और ऋणात्मक अर्ध चक्र को भी किस में कर रहा है? डीसी सिग्नल में। यानी कि दोनों साइकिल को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब पूरी वेव को, यानी कि जो एसी वेव थी उसको पूरा का पूरा किस में कर दिया? डीसी वेव के रूप में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब अपन देखेंगे इसका वेव डायग्राम, कि वेव डायग्राम है वो किस प्रकार से अपने को देखने को मिलता है। तो यहां पे अपने इसका तरंग ग्राफ है वो देखेंगे। देखो इसका देख रहे हैं तरंग या वेव डायग्राम। तरंग आरेख में इसको मान लिया अपन ने इनपुट, इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल के रूप में अपन ने क्या दी इसको? एसी वेव थी। एसी वेव में धनात्मक अर्ध चक्र, ऋणात्मक अर्ध चक्र, धनात्मक अर्ध चक्र, ऋणात्मक अर्ध चक्र, धनात्मक अर्ध चक्र, ऋणात्मक अर्ध चक्र। अब अपन बात करेंगे D1 डायोड की। किसकी बात करेंगे? डायोड D1। डायोड D1 कब काम करता है? धनात्मक अर्ध चक्र में। फिर अपन बात करेंगे D2 डायोड की। और D2 डायोड कब काम करता है? ऋणात्मक अर्ध चक्र में। देखो जब धनात्मक अर्ध चक्र होगा वहां पे कौन काम करेगा? D1 डायोड। यानी कि धनात्मक अर्ध चक्र में सिर्फ अपने को आउटपुट किसके कारण मिलेगा? D1 के कारण। D2 आउटपुट देगा? नहीं। D1 अग्रवाइस में, D2 पश्चवाइस में, D1 अग्रवाइस में। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अपन बात करेंगे किसकी? D2 की। जब ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करेंगे तो D1 किस में जाएगा? रिवर्स बायस में आउटपुट मिलेगा? नहीं। D2 किस में जाएगा? अगर बायस में आउटपुट मिलेगा? हाँ। उसके बाद में वापिस से D1 किस में? फर्स्ट बायस में। उसके बाद में तो अब देखो अपन देख रहे हैं कि यहां पे जो सिग्नल धनात्मक अर्ध चक्र में अपने को आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है? D1 डायोड के कारण। और ऋणात्मक अर्ध चक्र में जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? डायोड D2 की वजह से। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से, और ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से। अब अपन अगर इसको एक साथ देखें आउटपुट के रूप में, तो आउटपुट के रूप में देखें तो D1 के कारण अपने को आउटपुट मिल रहा है क्या? मिल रहा है भाई। ये हो गया D1 के कारण। D2 के कारण मिल रहा है, D1 के कारण, D2 के कारण, D1 के कारण। तो ये हो गया इसका वेव डायग्राम। अपन ने इसको कैसा दिया था? ये वाला दिया था। यानी कि इस प्रकार से अपन ने इसको क्या दी थी? इनपुट सिग्नल। और इसने इसको क्या कर दिया? पूरे को किस में कन्वर्ट कर दिया? डीसी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहां पे अपन देख रहे हैं कि वेव डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि अभी जो ग्राफ है वो एक कांस्टेंट परिमाण का ग्राफ नहीं है। यानी कि डीसी का जो अपने को ग्राफ मिल रहा है वो कांस्टेंट ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी ये अप जा रही है,
कभी डाउन हो रही है, कभी अप जा रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अप डाउन का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा के कुछ संकेत या कुछ कंपोनेंट अभी इसमें क्या हैं, बाकी हैं। जब अगर अपने को कांस्टेंट डीसी सिग्नल चाहिए, तो कांस्टेंट डीसी सिग्नल चाहिए, तो ये जो अपने को आउटपुट सिग्नल मिला है, इस सिग्नल को अपन किससे गुजारेंगे, एक फिल्टर परिपथ से गुजारते हैं। और फिल्टर परिपथ क्या करेगा कि प्रत्यावर्ती संकेत जो होते हैं या प्रत्यावर्ती कंपोनेंट जो होते हैं उनको उनसे अलग कर देगा, और सिर्फ अपने को आउटपुट में क्या मिलेगा, क्या मिलता है, सिर्फ प्रत्यावर्ती या दिष्ट संकेत अपने को मिलते हैं। तो ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ अपने को क्या मिले, दिष्ट संकेत प्राप्त हो, तो उस परिपथ को क्या कहते हैं अपन, फिल्टर परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक इसका हिस्सा है फिल्टर परिपथ, उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी दक्षता देख लेते हैं भाई कि इसकी दक्षता क्या होती है। इसकी दक्षता क्या होती है, अर्ध तरंग दिष्टकारी से डबल होती है। तो दक्षता है वो कितनी होगी, इसकी उसकी कितनी होती है, 40.6 होती है। तो इसकी डबल कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी कितनी, 81.2%। फिर दूसरा बात, इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जो होती है, अगर अपन इनपुट और आउटपुट की बात करें, किसकी बात करें, आउटपुट की बात करें, कि इनपुट में अगर इसको अपन कितनी दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रहे हैं, तो अपने को आउटपुट में कितनी मिलेगी, इसकी डबल होगी, मिलती है, कितनी मिलती है, इसकी डबल होगी। इसका मतलब यहां से देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया कि क्वेश्चन देखो ऐसे पूछ सकते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में कि अगर अपन प्रत्यावर्ती जो अपन निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत है उसकी आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है, तो अपने को आउटपुट में या निर्गत संकेत जो होंगे उसकी आवृत्ति होगी, तो वहां पे अपने को क्या टिक करना भाई, 50 हर्ट्ज, क्योंकि वहां पे अपन ने देखा था कि जितनी आवृत्ति अपन इनपुट में देंगे उतनी ही आवृत्ति अपने को आउटपुट में मिलती है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर किसके लिए पूछ ले, आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए पूछ ले, कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए क्या पूछ ले कि अगर अपन निर्गत संकेत जो निवेशी संकेत हैं उनकी आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है, तो अपने को आउटपुट संकेत या आउटपुट सिग्नल या निर्गत संकेत जो होते हैं उसकी आवृत्ति होगी। तो वहां पे अपन को इसको क्या कर देनी है, डबल कर देनी है। क्या कर देनी है, डबल, कि अगर इनपुट में अपन 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो आउटपुट में अपने को कितनी मिलेगी, 100 हर्ट्ज मिलती है। कितनी मिलती है, 100 हर्ट्ज मिलेगी। तो ये अपना क्या हो गया भाई, पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो गया। ठीक है, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को भी जैसा कि अपन ने देखा था, इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का देखा था, वैसे एग्जाम में इसको भी पूछ सकते हैं भाई कि इसको डायरेक्ट न दे के उसी प्रकार से ब्लॉक डायग्राम दे के पूछ ले कि यहाँ पे अक्ष क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को कॉमन सेंस लगाना होता है कि वहां पे अपन वेव डायग्राम देखते हैं कि अगर वेव डायग्राम अपने को आता है तो अपन आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते। देखो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था फुल वेव रेक्टिफायर का, तो इसकी डायरेक्ट नहीं पूछा था, इसका क्या दे दिया था, ब्लॉक डायग्राम दिया था। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या दिया कि उन्होंने इस प्रकार से दे दिया, इनपुट सिग्नल दे दिया, उसके बाद में इस प्रकार से एक सिंबल बना दिया, और ये अपन को दे दिया आउटपुट सिग्नल इस प्रकार से, इनपुट, आउटपुट और डिवाइस, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया था। ठीक है ना, कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया गया था कि एक ब्लॉक डायग्राम दे दिया इस प्रकार से कि ये अपना इनपुट सिग्नल हो गया, एक बीच में डिवाइस हो गई, और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जो डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस होगी। ठीक है, उसके बारे में, इस डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन करो, इसकी स्ट्रक्चर लिखो, इसकी मैकेनिज्म लिखो, और इसका पूरा वेव डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि इनपुट में अपन क्या दे रहे हैं, एसी सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट में अपने को क्या मिल रहा है, डीसी सिग्नल। लेकिन यहाँ पे अपन ने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी सिग्नल में, और नेगेटिव को भी किस में कर दिया, डीसी में। तो इसका मतलब अक्ष यहाँ पे है वो क्या है भाई, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। यहाँ पे क्या है, ये दिष्टकारी। ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए, ये वाला हटा दे, इस प्रकार से दे जाए, तो अब यहाँ पे अक्ष क्या हो जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है। तो अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है, जिस लैंग्वेज में अपन को क्वेश्चन पूछे उसी लैंग्वेज में अपन को क्या करना, उसका आंसर देना है। क्या देना, उसका आंसर देना। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, दिष्टकारी के बारे में पढ़ा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी की अपन ने पूरी की पूरी मैकेनिज्म पढ़ ली, उसके बाद में उसका अपन ने क्या पढ़ लिया, पूरी की पूरी क्रियाविधि पढ़ ली, उसके वेव डायग्राम पढ़ लिए। तो एग्जाम में
अगर क्वेश्चन आता है तो इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो वहां पे आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करना है कि इसकी बनावट, इसका डायग्राम बनाना है, उसकी क्रियाविधि लिखनी है और इसका वेव डायग्राम या तरंग आरेख बनाना है। और ये अपने को लगभग मिलता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है अपने को। कितने का मिलेगा? 3 नंबर का। अब अपन बात कर लेते हैं फिल्टर सर्किट की या फिल्टर परिपथ की अपन बात कर लेते हैं। फिल्टर परिपथ देखो, फिल्टर परिपथ क्या करेगा भाई, ये जो अपने को वेव डायग्राम मिला, यानी कि इस वेव डायग्राम में एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट है, तो फिल्टर सर्किट क्या काम करता है, एसी कंपोनेंट को अलग कर देता है, ठीक है, और डीसी कंपोनेंट को सिर्फ आउटपुट में देगा। इसका मतलब नियत परिमाण की अगर अपने को दिष्ट वोल्टता या दिष्ट धारा या दिष्ट संकेत चाहिए तो अपन को उससे किससे गुजारना पड़ेगा, फिल्टर परिपथ से गुजारना पड़ता है। अब फिल्टर परिपथ में अपन ने देखा कि फिल्टर परिपथ में अपन देखेंगे, फिल्टर परिपथ में एक लगा होता है इंडक्टर, यानी कि एक लगा होगा अपना, एक कैपेसिटर लगेगा, एक क्या लगेगा, इंडक्टर लगेगा। इंडक्टर जो होता है वो प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए किसका काम करता है, ब्लॉकेज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्लॉकेज का, ठीक है। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि एक अपन ने लगाया इस प्रकार से सिग्नल दिया अपन, ये इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है। इनपुट सिग्नल देने के बाद में ये मान लो कि ये कोई डिवाइस है, इस डिवाइस से अपने को क्या मिला, इस प्रकार का आउटपुट सिग्नल मिला। क्या मिल गया, आउटपुट। इसका मतलब ये रेक्टिफायर लगा दिया, यहां पे ये वाला है वो क्या है, रेक्टिफायर, यानी कि इनपुट में ऐसा दिया, ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर ने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। अब इसके आगे जो परिपथ लगाएंगे उसको अपन क्या कहते हैं, फिल्टर परिपथ कहते हैं। तो फिल्टर परिपथ में क्या होगा, इस प्रकार से अपन जोड़ेंगे, एक अपन क्या लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे, उसके बाद में एक क्या लगाएंगे, कैपेसिटर, और यहां पे अपन क्या लगाएंगे, लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्या लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस। और यहां पे अपने को क्या मिलता है, तो ये हो गया अपना फिल्टर परिपथ। फिल्टर परिपथ में ये अपना इनपुट सिग्नल हो गया, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, रेक्टिफायर या अपना दिष्टकारी हो गया, दिष्टकारी, ठीक है। अब दिष्टकारी क्या करेगा, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये अपनी प्रत्यावर्ती संकेत है, प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्टकारी ने किसमें कन्वर्ट किया, दिष्ट संकेत में। अब ये जो दिष्ट संकेत है वो क्या है, उतार चढ़ाव वाले, क्या है, जो एक दिशिक दिष्ट संकेत है वो उतार चढ़ाव, यानी कि कभी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि कभी इनका मान अचानक से बढ़ जाता है, कभी क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। अब इसको अपन को किसमें कन्वर्ट करना है, नियत मान की दिष्ट वोल्टता या नियत मान की दिष्ट संकेतों में अपने को कन्वर्ट करना है। तो अपन को कैसा परिपथ चाहिए, एक ऐसा विद्युत परिपथ चाहिए जो इसको क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, और उस विद्युत परिपथ को ये अपन क्या कहते हैं, फिल्टर परिपथ कहते हैं। तो यहां से अपन का ये हो गया जो रेक्टिफायर है या जो दिष्टकारी है उसके द्वारा अपने को आउटपुट मिला। अब आउटपुट मिला, अब बनाएंगे अपन क्या, फिल्टर परिपथ। तो फिल्टर परिपथ में क्या होता है, मुख्य रूप से एक तो लगी होती है कुंडली या इंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुंडली एल, और एक लगा होता है इसमें कैपेसिटर लगा, क्या लगा होता है, कैपेसिटर। तो इंडक्टर या जो कुंडली होती है वो प्रत्यावर्ती कंपोनेंट जो होते हैं या प्रत्यावर्ती संकेत होते हैं या प्रत्यावर्ती संकेतों के जो घटक है उनको रोकने का काम करेगी। और जो कैपेसिटर जो होता है वो किस घटक को रोकने का काम करेगा, वो रोकता है दिष्ट घटक को रोकने का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से जो ये अपन इनपुट में देते हैं तो इसमें देखो उतार दिष्ट संकेतों में उतार चढ़ाव का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ कंपोनेंट किसके हैं, प्रत्यावर्ती संकेतों के या प्रत्यावर्ती कंपोनेंट। अब प्रत्यावर्ती कंपोनेंट को कौन रोक लेगा, इंडक्टर रोक लेगा। जब प्रत्यावर्ती कंपोनेंट को इंडक्टर रोक लेगा तो अपने को आउटपुट में सिर्फ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रत्यावर्ती कंपोनेंट उनको रोक लिया, सिर्फ क्या मिलेंगे, अपने दिष्ट संकेत मिलेंगे। और ये जो दिष्ट संकेत हैं वो अपने को लगभग क्या मिलेंगे, नियत मिलते हैं, क्या मिलते हैं, नियत दिष्ट संकेत, नियत दिष्ट संकेत। तो इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया, फिल्टर परिपथ। एक बार वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि फिल्टर परिपथ एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जो उतार चढ़ाव वाली दिष्ट वोल्टता संकेतों को एक नियत मान की दिष्ट वोल्टता संकेतों में परिवर्तित कर दे। तो उस विद्युत परिपथ को अपने क्या नाम दे दिया, फिल्टर परिपथ नाम दे दिया। अब इसके डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये अपना इनपुट सिग्नल से अपन ने क्या जोड़ा, दिष्टकारी जोड़ा। दिष्टकारी ने प्रत्यावर्ती संकेतों को किसमें कन्वर्ट किया, दिष्ट संकेत, प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में परिवर्तित किया। अब ये जो दिष्ट संकेत हैं इनके मान में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव होने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ कंपोनेंट किसके हैं, प्रत्यावर्ती के, प्रत्यावर्ती संकेत
के जो कुछ कंपोनेंट है वो इसमें मिले हुए। अब प्रत्यावर्ती संकेतों को अगर अपन अलग कर दें, क्या कर दें, प्रत्यावर्ती संकेत के जो घटक हैं या जो कंपोनेंट हैं उनको अगर अपन अलग कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगी, नियत दिष्ट संकेत मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नियत मान के दिष्ट संकेत अपने को आउटपुट में मिलते हैं। तो अपन इस परिपथ में जोड़ेंगे एक इंडक्टर या एक कुंडली जोड़ देंगे, एक क्या जोड़ देंगे, कैपेसिटर। अब जो इंडक्टर होता है वो किसको ब्लॉकेज करेगा, वो प्रत्यावर्ती संकेत या उनके घटकों को क्या कर लेगा, ब्लॉकेज कर देगा, उनको रोक देगा। और जो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर जो होता है वो किसके लिए सेंसिटिव होता है, वो दिष्ट संकेतों के लिए क्या होता है, सेंसिटिव। तो यहां से जब अपन गुजारेंगे इन सिग्नलों को, तो इस सिग्नल में एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों है। तो एसी कंपोनेंट को ये क्या कर लेगा, इंडक्टर क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब एसी को जब ब्लॉक कर दिया तो आउटपुट में सिर्फ अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा अपने को, डीसी कंपोनेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, डीसी कंपोनेंट। तो इसके लिए आउटपुट में अपने को क्या मिल जाता है, नियत दिष्ट संकेत मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, नियत दिष्ट संकेत। और उसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है। अब देखो यहां पे इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, देखो इस प्रकार से आ रहा था, यानी कि धीरे धीरे बढ़ा, फिर कम, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर कम, फिर बढ़ा, फिर कम। अब इसमें देखो, इसमें जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो बहुत ही कम, यानी कि अप डाउन, ये देखो बहुत ही कम हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो परिपथ है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया था, फिल्टर परिपथ नाम दे दिया था। ठीक है, तो यहां पे अपना एक चैप्टर एनसीईआरटी का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे नए चैप्टर और